तो हेलो गाइस, आज का टॉपिक है कौन थे महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप वो आदमी थे 7.5 फुट के 81 किलो का भाला, 72 किलो का कवच और तलवार और ढाल समेत कुल 208 किलो का वजन लेकर चलने वाले। वो थे भारत के वीर पुत्र महान महाराणा प्रताप सिंह, जिनसे अकबर जैसा शक्तिशाली राजा तक डरता था, जिसके नाम से बहुत सारे राजा अपनी प्रजा से भाग जाया करते थे अपने राज से, और जिससे डरा करते थे। उनसे डट कर सामने करने वाला था महाराणा प्रताप। प्रताप जब छोटे थे, प्रताप का छोटा क्या, चलिए शुरू करते हैं। प्रताप का जन्म 5 मई 1540 कुंभलगढ़ राज में हुआ था, जिनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनकी माँ का नाम महारानी जयवंती बाई था। बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज़ थी कि वो बच्चों में खेल खेल में उनके लीडर बन जाया करते थे और उनका रोल बांट देते थे, उनको किरदार दे देते थे। तो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो पढ़ाई करते थे, पढ़ने के बाद में अपना ज्ञान लेने के बाद में वो भीलों के बीच में चले जाया करते थे। भीलों के बीच में रहते थे, आदिवासियों से सीखते थे और ये भाला बनाने वाले इन सब के पास चले जाया करते थे। भाला कैसे बनता है और तलवार कैसे बनती है, ये सब सीखते थे। इन सब की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की। तो हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होने के पहले अकबर जब इंडिया आया तो उसने बाकी राज्य को लूटा। तो जब वो मेवाड़ की तरफ आने वाला था तो उसने देखा कि महाराणा प्रताप को हराना आसान बात नहीं है। तो अकबर ने पहले क्या किया, उसने देखा कि हाँ, राजपूतों में आपस में किसी की नहीं बनती, तो उसने आपस में राजपूतों की लड़ाई करवा दी। लड़ाई करवाने का मतलब ये रहा कि सारे राजपूती राजा आपस में लड़ने लगे। आपस में लड़े, जो हार गए वो हार गए, जो जीत गए उनको अपने साथ ले गया। अब सारे जितने जीतने वाले राजा थे सब चले गए अकबर के पास, इस डर से कि कहीं अकबर हमसे टकराया तो हम जीत नहीं पाएंगे। ये भूल गए कि अगर हम साथ मिलकर अकबर को हराएंगे तो अकबर कुछ नहीं था हमारे सामने। फिर महाराणा प्रताप के पास प्रपोजल लेके गए। महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया कि मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा इनके साथ, मुग़लों के साथ, अकबर के साथ बिल्कुल उन्होंने संधि करने को मना कर दिया। तभी हुआ ये कि एक बार तो अकबर ने आधा हिंदुस्तान का ऑफ़र लेके उसके पास भेजा, महाराणा प्रताप के पास भेजा। महाराणा प्रताप ने उसको तक ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप ने उसको कहा कि मैं आधा राज्य के बदले, आधे इंडिया के बदले अपना मेवाड़ राज त्याग दूँ, मैं ऐसा राजपूत नहीं। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया और गुस्सा हो गए। फिर हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के टाइम पर महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 15,000 सैनिकों की थी और अकबर की सेना 80,000 सैनिकों की। सोच लीजिए कितना डिफरेंस था इन पे। फिर इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 2 उनके प्रिय जानवर थे। पहला चेतक, जिसके ऊपर एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा। तो चेतक के ऊपर क्या करते थे, ये सूंड लगा देते थे, हाथी वाली सूंड, ताकि जो हाथी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाएं कि ये घोड़ा है कि हाथी है। और इनका एक दूसरा था प्रिय जानवर हाथी, उसका नाम था राम प्रसाद, जो अपने यहाँ पे तलवार, सूंड में तलवार बांधकर लड़ा करता था, जिसने बहुत ज़्यादा सैनिकों को मारा था और बहुत ज़्यादा उनके घोड़े घायल किए थे अकबर के। तो जब देखा राम प्रसाद का ये इतनी ज़्यादा पावर, तो अकबर ने राम प्रसाद को बंदी बनवा लिया था और उसको अपने साथ ले गया था। लेकिन राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त था कि उसने अपने प्रताप के लिए खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया और 28 दिन बाद अपने प्राण त्याग दिए। और चेतक पर एक कविता थी, वहाँ पे है कि रणबीज चौकड़ी भर भर कर बन गया, चेतक निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े का पर गया हवा से पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली ले सवार उड़ जाता था, महाराणा प्रताप की टुकड़ी फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। लड़ते चेतक का एक पैर हाथियों के सूंड से कट गया था, तब भी वो इनको लेकर के एक खाई में छलांग लगाकर दूसरी तरफ चला गया था और दूसरी तरफ छलांग लगाकर अपने राजा की जान बचाई
और उसके तुरंत बाद ही उसने अपने भी प्राण त्याग दिए चेतक ने। युद्ध के बाद में जब उसको पता चला अकबर को कि इनको हराना कोई आसान बात नहीं है, तो उसका ध्यान हट गया कुछ दिनों के लिए। वो ईस्ट इंडिया साइड चला गया उसका ध्यान, और साउथ इंडिया साइड। तभी एक बार महाराणा प्रताप की एक शेर से लड़ाई करते वक्त, शिकार करते वक्त उनकी एक्सीडेंटली मौत हो गई। तो यही थी महाराणा प्रताप की कहानी। होप यू guys liked, enjoyed. So please make sure subscribe the channel and hit the bell icon. And take care, stay home, stay safe. Thanks for watching.